प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करो। तो उचित गुण क्या है? तो हमने पीछे सीखे थे कि गुणा के और क्या है, सैचरे नियम है, वितरण का नियम है, तो उन गुणों का उपयोग करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 26 गुना 48 जमा 48 यानी गुना 36। अब इसमें दो पद है। दो पद कैसे हैं कि जहाँ जमा और घटा होते हैं वहाँ से पद अलग अलग किए जाते हैं। अब इन दोनों का संबंध गुणा है तो ये एक पद माना जाएगा, और इन दोनों की गुणा है तो ये एक पद माना जाएगा। बीच में जमा है तो इसका मतलब एक पद ये है आपका और एक पद ये है। इन दोनों को क्या है, जोड़ करना है। उससे पहले क्या है, इनके आपस में गुणा होगी। अब इन दोनों पदों में 48 और 48 कॉमन है, तो इसको हम क्या है 48 घटा का कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है, दोनों पदों में। तो 48 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा आपका 26 बच गया। कितना बच गया? 26। ये बार कॉमन ले लिया, 26 बच गया। और यहाँ 48 घटा कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बच गया? घटा का 36 जमा में घटा का 36, या सिर्फ सीधा घटा में भी लिख सकते हो आप। इसको आगे हल करेंगे। घटा का 48, 36 घटा का है, 26 जमा का है। तो जमा घटा में क्या है, जिस संख्या का मान अधिक होता है उसमें से कम वाला घटाते हैं, उसी का निशान आता है। घटा का ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, घटा में आंसर आएगा कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। अब इन दोनों की गुना कर दो। 48 ढाई 480 आ गया। ये भी घटा है, ये भी घटा है, उत्तर किस में आएगा? जमा में। ये आपका आंसर आ गया। नंबर 2 पे 8 गुना 53 गुना 125 तीन पद है। 1 2 3 पद है। अब तीनों पदों की आपस में गुणा करनी है, तो पहले इसकी के साथ गुणा कर दो, जो आंसर है उसकी इसके साथ गुणा कर दो, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साचर्य नियम से। तो 53 गुना में 8 गुना में घटा का 125, क्योंकि साचर्य नियम क्या कहता है कि ए गुणा बी गुणा में सी है, उसको हम क्या है बी गुणा में सी गुणा में ए भी लिख सकते हैं आपस में, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने किया है 53 गुना 8 गुना 125। 8 को क्या है इसके साथ ले, पहले इनकी दो की गुणा करते हैं। ऐसा इसलिए किया है ताकि गुणा करने में आसानी रहे। अब इसकी गुणा करेंगे तो हमें क्या है कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ये गुणा आसानी से हो जाएगी। तो 53 का 53 गुणा में पहले इन दो की गुणा करते हैं। 125 की 8 से गुणा, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 और 2 10। ये देखो बिल्कुल सीधी गुना, ये इससे फिर आगे गुना नहीं करनी पड़ेगी। 1000। अब एक घटा की एक जमा की तो किस में आएगा? घटा का 1000 आगे। अब हमें पता है कि 1 से गुणा कर दो और आगे 3 जीरो लगा दो। 53 को 1 से गुणा करी, 53 का 53 और 3 जीरो की 3 जीरो। ये हमने इसलिए 8 इसके संग लाए हैं ताकि यही यहाँ जीरो में आंसर प्राप्त होगा तो सीधी गुणा हो जाएगी। और अब देखते हैं कि ये घटा ये जमा है तो आंसर घटा में आएगा। तो इस साचर्य नियम का उपयोग करते हुए हम 8 को इसके साथ गुणा करके आगे हल कर सकते हैं। सीधी गुणा करेंगे तो भी हल हो जाए, कोई बात नहीं। आप सीधा करना चाहो सीधा इसको गुणा करो, जो आंसर है उसको इससे कर दो। तो आगे है 15 गुना 25 गुना 4 गुना 10। तो इसमें भी क्या है, 15 को छोड़ो एक बार गुणा में, पहले इसकी गुणा कर दो आप। 25 की 4 की गुणा कितनी आ गई? 100। घटा और घटा की गुणा किस में आएगी? जमा में आएगी। गुणा में घटा का 10। अब इसकी गुणा कर दो। 15 गुना में 100 की 10 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 1000। लेकिन किस में आएगा? घटा में, क्योंकि एक रकम घटा की है। अब 15 की 1 की गुणा करी, 15 आ गई, एक संख्या घटा की घटा में उत्तर आएगा, और आगे 3 जीरो है तो 3 जीरो 15,000 आंसर आ गया आपका। तो आगे है इसको हम क्या है सीधी गुना भी कर सकते हैं। 102 को 41 से घटा में उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसको हम क्या है ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा आसानी से हल करने के लिए। 41 गुना में 102 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 2, क्योंकि 100 जमा 2 लिखेंगे तो उत्तर 102 ही आएगा। अब ये क्या है आपका, इसका मतलब ये क्या है, इसमें वितरण का गुण लगा दो आप। वितरण का गुण क्या कहता है कि बी जमा में सी गुणा में ए होता है, तो ये ए बी जमा में ए सी प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या है, ये दो संख्या होगी बी और सी, ए से गुणा करनी है तो इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगी, पहले ये और फिर ये। तो 41 की 100 की गुणा करेंगे, 4100। इसकी गुणा करी, घटा में आ गया 4100।
इसकी गुणा करेंगे वो भी घटा में आएगा, 41 दूनी 82। ये भी घटा में, ये भी घटा में, दोनों घटा के कितने हो गए, 4182 हो गए। ये आपका आंसर आ गया। अब क्या इसमें भी 625 है, इसमें भी 625 है, तो आप 625 क्या ले सकते हो, 625 जमा का ही कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, घटा का 35 बच गया। ये एक पद है, ये एक पद है, क्योंकि इन दोनों की गुणा है, इन दोनों की गुणा बीच में जमा है तो 2 पद हो गई। इन दोनों पदों में 625 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा जमा का नहीं घटा का 35। अब जमा का जमा, यहाँ 625 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, घटा का 1 बच गया, क्योंकि जमा का लिया है तो घटा का 1 और 65 की गुणा करेंगे तो घटा का 65 बच गया आपका। ये 65 जमा का है, लेकिन यहाँ से घटा बच गई तो यहाँ घटा 1 है, वो इसको घटा के बना देगा। तो 625 का 625 घटा 35 घटा 65 दोनों घटा के मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे, घटा के 100 बन जाएंगे। जोड़ के देखो, इन दोनों की गुणा कर दो, घटा में आंसर आएगा, क्योंकि एक संख्या घटा की है। तो 1 से गुणा करेंगे 625 का 625 और आगे कितने जीरो है, 2 जीरो है। ये आपका सवाल हल हो जाता है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 7 गुना, तो ये आपका वितरण का फार्मूला लगा दो यहाँ, ए बी घटा में सी कैसे खुलता है, या बी जमा सी कर लो, कोई बात ना है, घटा बड़ी गुणा कर देंगे तो ए बी घटा में ए सी ऐसे खुलेगा ये, मतलब इसकी गुणा दोनों की संग। तो 7 गुना में 50 जमा में 7 गुना में घटा का 2, यहाँ जमा करेंगे तो घटा 2 आ जाएगा, घटा करेंगे तो 7 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुना में 50 घटा में 7 गुना में 2, 7 पंजे 35 350 जमा में 7 दूनी 14, एक संख्या घटा गई तो घटा में 14 आएगा। 350 में से 14 घटा दो, 350 घटा में 14, 6 10 यहाँ दाई ले 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 336 आंसर आ गया आपका। आगे 17 गुना में 29, तो घटा का 17 गुना में 29 सीधे गुणा कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं घटा का 30 जमा में 1, घटा के 30 जमा 1 है तो जमा 1 करेंगे, इसमें 29 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हमें वितरण का फार्मूला लगा दो आप यहाँ, वही ऊपर वाला। तो इसका मतलब इसकी दोनों की संग गुणा हो जाएगी। पहले घटा 17 गुना में घटा का 30, फिर जमा में घटा का 17 गुना में 1, दोनों की संग गुणा होगी। घटा घटा जमा हो जाएगी, 17 3 51, घटा और घटा जमा होगी, 17 3 51 गुना होगी और 0 की 0। ये एक संख्या घटा की, एक जमा की, घटा में उत्तर आएगा 17 एकम 17। 510 में से 17 घटा दो, दाई ले 10, 10 में 7 गया 3, 0 बच गई, दाई ले 10, 10 में से गया 9 4, 493 आपका आंसर आ गया। अब है आपका ये एक पद है, ये एक पद है, यानी कि इसमें 57 कॉमन लिया जा सकता है। तो 57 कॉमन ले लिया, यहाँ 57 लिया, घटा का 57 नहीं लिया, तो यहाँ घटा बच गई ना, घटा और ये भी घटा, तो घटा क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, यानी कि यहाँ घटा 1 बचेगा। 57 कॉमन लिया है जमा का, तो घटा का 1 बच गया, गुणा में 19, तो 19 एकम 19, लेकिन क्या है घटा और घटा जमा का 19 हो गया। जमा में यहाँ 57 में 57 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 0 मत लिख देना, क्योंकि इसी आपस में गुणा है, तो 0 में 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे। तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे, 57 का 57, 19 और 1 ब्रैकेट में क्या बच गया 20, बस गुना कर दो, 2 से गुणा करके 0 लगा दो, 0 लगी, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 रहेंगे 11। ये आपका आंसर प्राप्त है। इसी के साथ सवाल नंबर 5 पूरा ये आप कॉपी में कर सकते हैं। धन्यवाद।